Hello, Bachu. Let's read this question. The question says a wire of length L and three identical cells of negligible internal resistances are connected in series. Due to the current, the temperature of the wire is raised by delta T in time small t. A number of n of similar cells is now connected in series with a wire of same material and cross section but of length 12. The temperature of the wire is raised by same amount delta T in same time. The value of N is. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास हीट डिसिपेशन. हीट डिसिपेशन. सो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको टू वायर्स गिवन है. सो वो जो टू वायर्स हैं उसमें से जो पहला वायर है उसकी लेंथ L है और उसका मास कुछ M है. दिस इज वायर 1. इसकी लेंथ L है और इसका मास M है. इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है तीन आइडेंटिकल सेल. तो हमने इसको वोल्टेज दी है 3E, जिसमें E जो है एक सेल की EMF है, तो तीन सेल्स की हो जाएगी 3 इंटू E. सो यहाँ पर जो हीट जनरेटेड है वो क्या होगी, वो होगी MS डेल्टा टी. ये जो हीट जनरेटेड है ये किसके इक्वल होगी, ये होगी हमारे पास V स्क्वायर बाय R इंटू टी के इक्वल होगी. सो यहाँ से MS डेल्टा टी जो है वो किसके इक्वल होगा, V जो है हमारे पास 3E है, सो 3E स्क्वायर अपॉन R इंटू टी. अब जो दूसरा वायर है हमारे पास वो सेम मटेरियल का है, वो सेम मटेरियल का है बट उसकी लेंथ 2L है, रेडियस भी सेम है. सो अगर लेंथ डबल है तो मास भी क्या होगा, उसका डबल होगा. रेडियस सेम है मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है और डेंसिटी भी सेम है, तो मास 2m हो गया. अब ये हमने n आइडेंटिकल सेल्स के साथ सीरीज में रखा है, तो कितनी वोल्टेज के अक्रॉस हमने इसको रखा है, n. सो यहाँ पर अगेन डेल्टा टी टेम्परेचर राइज हुआ है और टी टाइम में हुआ है. सो ये इक्वेशन हमारे पास 1 है और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 2ms. ऐसे हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल इनटू डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू Ne स्क्वायर बाय R डैश. यहाँ पर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी इनटू टी. सो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमको पता है, रेजिस्टेंस होती है रो इंटू एल डिवाइडेड बाय ए. सो आर तो हमारे पास रो एल अपॉन ए आ गया. आर डैश क्या होगा, आर डैश होगा, रो तो सेम है, एल की जगह 2L होगा और एरिया हमारे पास सेम है. सो ये हो जाएगा हमारे पास 2R. क्या हो जाएगा, 2R. सो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं Ne होल स्क्वायर इंटू टी अपॉन 2R. दिस इज इक्वेशन 2. सो यहाँ से हमको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करें, सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 with equation 1. So we can say that, so left side से left side डिवाइड हो जाएगी और right side से right side. So 2ms delta t divided by ms delta t will be equals to ne whole square into t divided by r divided by 3e square into t divided by r. सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2ms डेल्टा टी बाय ms डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू n स्क्वायर e स्क्वायर इंटू टी इंटू r डिवाइडेड बाय 2r इंटू 9e स्क्वायर इंटू टी. सो यहाँ से हमारे पास e स्क्वायर से e स्क्वायर कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, ms डेल्टा t से ms डेल्टा t यहाँ पे कैंसिल हो गया. सो n स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, n स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 9. सो n स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 इंटू 4 36. सो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6. सो यहाँ पर हम हमारे पास जो n की वैल्यू आई है वो आई है 6. सो
n की जो वैल्यू है वो है 6, सो ऑप्शन बी, that is 6 is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck.